नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हमने पहले अस्माकम विद्यालय का हिंदी अनुवाद किया था। आप लोगों की समझ में भी आया होगा। आज हम मूल्यांकनम यानी असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है इसमें कि मंजूषाया पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुन करके वाक्यानि पूरित वाक्यों को पूरा कीजिए, यानी वाक्य को पूरा कीजिए। ये विद्यार्थियों दे रखा है इसमें मंजूषा है और यहाँ दे रखा है कि विद्यालय भवने, यानी विद्यालय भवन में हमने पढ़ा था कि 20 स्तंभा सन्ति, 20 खम्भे हैं। तत्र 25 प्रकोष्ठा सन्ति और वहाँ 25 कमरे हैं। 25 कमरे, प्रकोष्ठा का अर्थ होता है कमरे। प्रतिकोष्ठम 45 छात्रा तिष्ठन्ति, प्रत्येक कक्ष में प्रत्येक कमरे में 45 छात्रा तिष्ठन्ति और 25 छात्र बैठते हैं। छात्रावासे 25 कक्षा सन्ति, छात्रावास में 25 कक्षा सन्ति, कक्ष हैं। विद्यालय समीपे, विद्यालय के पास में ही एक नदी बहती। अब यहाँ यदि पुल्लिंग होता तो एक होता, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये एक होगा। चतस्रः छात्रा, यानी 4 छात्राएं। संगीत में पुरस्कारम अजयन, यानी पुरस्कार जीते। विद्यालय में 2 क्रीड़ा शिक्षकोस्ति, यानी 2 खेल के शिक्षक हैं, 2। चत्वारे बालका मंचम आरोह्य ईशय स्तुतिम कुर्वन्ति, चत्वारे बालका 4 बालक मंच पर चढ़ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। तर्ये छात्रा भाषणे वाद विवादे च पुरस्कारम अजयन, 3 छात्र भाषण और वाद विवाद में पुरस्कार जीतते हैं। विद्यालय से 3 प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति, विद्यालय के 3 प्रमुख द्वार हैं, दरवाजे हैं। अब विद्यार्थियों, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरते, यानी शुद्ध विकल्प चुन करके लिखिए। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है? देहरादून नगरे। विद्यालयम परितः के शोभन्ते, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या शोभायमान है? तो आम्रवृक्षा, नींबू वृक्षा, देवदारू वृक्षा, कदली वृक्षा। तो इसमें आएगा देवदारू वृक्षा। विद्यार्थियों, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है यही इसके राइट आंसर होंगे। केसाम कलकल ध्वनि मनांसी मोयती, तो इसमें आएगा निर्जराणाम, यानी झरनों की। विद्यालय अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए छात्र कुतः आगच्छन्ति, और विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र कहाँ से आते हैं? तो दूर देशों से। ब्रह्मराणाम गुंजनम केसु मधु इव मिश्रयति, यानी भंवरों का गुंजन केसु किन में मधु इव मिश्रयति, और मधु रस का मिश्रण कर देते हैं, यानी मधु रस घोल। तो इसमें आएगा कर्णेश, यानी कानों में। कति छात्रा, कितने छात्र मंच संचालने सहायता कुर्वन्ति, तो इसमें आएगा 3 छात्र। पूर्ण वाक्यानुत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में कुत्र किधर से च स्थले विराजते, तो इसमें आएगा विद्यार्थियों देहरादून नगरे, यानी अस्माकम विद्यालय देहरादून नगरे सुरम्य स्थले च राजते। विद्यालय कति अध्यापका अध्यापिका च सन्ति, विद्यालय 32 अध्यापका अध्यापिका च सन्ति, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। संगीत शिक्षिका किम करोति, संगीत शिक्षिका छात्राओं एवं छात्रेभ्यः, छात्राओं को संगीतम शिक्षयति, संगीत सिखाती है। बहवः छात्रा, बहुत सारे छात्र कुत्र पुरस्कारान अप्राप्नो, में कहाँ से पुरस्कार प्राप्त करते हैं? बहुत सारे छात्र। तो इसमें आएगा विद्यार्थियों बहवः छात्रा, यानी बहुत सारे लोग छात्र खो खो, पादुकंदुकन, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वार्षिकोत्सव प्राचार्य किम करोति, वार्षिकोत्सव पर
प्राचार्य जी क्या क्या करते हैं? तो विद्यालय से प्रगति विवरणम प्रस्तुति विजेतृभ्य च पुरस्कारान यच्छति, यानी विद्यालय के प्रगति विवरण को प्रस्तुत करते हैं और जो विजेता हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं। प्रार्थना सभायाम ईशा स्तुति के कुर्वन्ति, यानी प्रार्थना सभा में भगवान की स्तुति कौन कौन करते हैं? प्रार्थना सभायाम द्वे बालिके, दो बालिकाएं, चतस्रे बालका, चत्वारे बालका, चार बालक, च मंचम आरुह्य, मंच पर चढ़कर ईशम स्तुतिम कुर्वन्ति, भगवान की प्रार्थना करते हैं। त्रीणी चित्राणी विलोके, यानी चित्र को देख करके, चित्राणी विलोके संख्यावाचक पदानी लिखता है, यानी चित्र को देख करके संख्यावाचक पदों को लिखना है। पहला है द्वादश से 12 है, दूसरा चतुर्विंशति 24, और तीसरे का आंसर होगा 63 30, चौथे का षड्विंशति 26, पांचवे का अष्टादश 18 होगा, और छठे का त्रयोदश है 13। समुचितम पदम चित्वा, यानी समुचित यानी उचित पद चुनिए। एकस्मिन पक्षे, यानी एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 5 10 15। वर्षे मासा, यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 12। सप्ताहे दिनानी, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 7। एकस्मिन मासे, एक महीने में दिनानी भवन्ति, कितने दिन होते हैं? 63 30। 10 5 10 च भवन्ति, यानी 10 और 5 10, यानी 10 और 15 कितने होते हैं? पंचविंशति 25। त्रयोदश चतुर्दश च भवन्ति, यानी 13 और चतुर्दश और 14 मिलाकर के कितने होते हैं? सप्तविंशति 27। शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। विद्यालय किधर से स्थले राजते, यानी विद्यालय किस प्रकार के स्थल पर विराजमान है? तो सुरम्य, सुंदर। छात्रा दूर देशेभ्यः किमर्थम विद्यालयम आगच्छन्ति, छात्र दूर देशों से किस लिए विद्यालय आते हैं? तो इसमें आएगा अध्ययन आय। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? अध्ययन आय। बालिका च कुत्र निवसन्ति, बालक और बालिकाएं कहाँ रहते हैं? छात्रावास से, छात्रावास में। प्रार्थना सभायाम बाला कस्य स्तुतिम कुर्वन्ति, ईश्वर से, यानी प्रार्थना सभा में बालक किसकी प्रार्थना करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, किसकी अर्चना करते हैं? तो इसमें आएगा ईश्वर से। प्राचार्य केभ्य पुरस्कारान यच्छन्ति, तो विजेतृभ्य, जो विजेता है। नीचे दे रखा है विद्यार्थियों, स्वस्य विद्यालय से स्वच्छताए बहुत है किम कुर्वन्ति, शुद्ध उत्तर चिन्हित, यानी अपने विद्यालय को साफ रखने के लिए आप क्या करते हैं? सही उत्तर चुनिए। जैसे पहले में दे रखा है, कक्षाया स्वच्छताए भवते, यानी कक्षा को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए क्या करते हैं? मार्जनम कुर्वन्ति, झाड़ू लगाते हैं। प्रांगण से स्वच्छताए भवते, तो इसमें आएगा विद्यार्थियों, यानी अवकरम संकलयन्ति, यानी कूड़ा एकत्रित करते हैं प्रांगण को, मैदान को साफ करने के लिए। उद्यान से स्वच्छताए भवते, यानी उद्यान को साफ करने के लिए, बगीचे को साफ करने के लिए। जीर्ण पत्राणि त्रोटयन्ति, पुराने पत्ते तोड़ते हैं। प्रार्थना स्थल से स्वच्छताए भवन्ते, तो इसमें होगा विद्यार्थियों मालिन्यम न कुर्वन्ति, यानी गंदगी नहीं करते हैं। प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। भवन्ते भवते विद्यालय परिसर से स्वच्छताए अवकरम एकत्रीकृते, इसमें आएगा विद्यार्थियों अवकर स्थाने छिपन्ति, यानी कूड़ेदान में फेंकते हैं। ये क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है विद्यार्थियों। स्मरणीयम, जो याद कीजिए इनको। जैसे पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, इसी तरीके से दो है, दो, द्वे द्वे। तरीय पुल्लिंग में त्रय होगा, स्त्रीलिंग में तीसरे, नपुंसकलिंग में त्रीणी, पुल्लिंग में चत्वारे, स्त्रीलिंग में चतस्रे और नपुंसकलिंग में चत्वारी। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आप सभी के समझ में आया होगा।
मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।